उमेश प्रसाद यादव जी समस्त सीतामढ़ी के यादवों से ही नहीं पूरे देश के मानवों से अपील किए हैं कि जो यादव महासभा का अहिर रेजिमेंट की स्वीकृति इस सरकार को देना है। इसके लिए तमाम मानवों को मदद करने की जरूरत है इनकी। अदर मानव इसलिए करेंगे कि सब मानवों का रक्षक मैं नहीं बोल रहा हूं, इतिहास बोल रहा है कि जो यादवों को माना गया है, तो इसके लिए करना है। तो सर दूसरी बात हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, कुछ और कहना है क्या? हाँ बिल्कुल, कहना है कि अहिर टाइटल जो यादव का है, मैं पूरे देश के अहिर से, यादवों से, माधवों से मैं आह्वान कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अहिर बहुत बड़ा टाइटल है यादवों का। लाइव देख रहे हैं देश, अहिर जो है भगवान कृष्ण का नाम पड़ा है। भगवान कृष्ण का नाम हरिवंश पुराण में अहिर शब्दों का चर्चा पूरा विस्तार से है, उसका व्याकरण भी है। अहि जोर हीर बराबर अहि। अहि मीन्स नाग, हीर मीन्स पृथ्वी, शेष नाग को नाथने वाले भगवान कृष्ण, संसार को रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण, उनका नाम पड़ा है अहिर। अहि जोर हीर बराबर अहिर। अहि मीन्स सर्प, और सर्प के फन पर है पृथ्वी, तो भगवान कृष्ण का नाम अहिर पड़ा, गोविंद पड़ा, माधव पड़ा, केशव पड़ा। ऐसे ऐसे हरिवंश पुराण में 108 नाम का उल्लेख है। और वैसे आगे जाने के बाद वेद में 1008 नाम भगवान कृष्ण का पड़ा है। और भगवान कृष्ण के जो भी वंशज है हम लोग, आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं सभी हमारे साथियों से कि यादव सहयोग करने के काम नहीं करते हैं। अरे भाई यादव, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, ये कहना आपका सही है सर, लेकिन सवाल है कि मेरा भी आंसर तो सुन लीजिए। बताया जाए। यादव जो 26 करोड़ देश के अंदर में हैं, और आज रेजांगना के बारे में यादव नहीं जान रहे हैं, और आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं। ये चीज तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके समस्त जो आपके साथी कैसे सर जानेगा? वो जान रहे हैं ना। कैसे जानेगा? एक छोटी सी कार्य करते हैं तो उनको पेंशन आज तक मिल रहा है स्वतंत्रता सेनानी का, जबकि हमारे यादव बहुत सारे कुर्बान हो गए, बहुत सारे का शहादत हो गया, लेकिन पेंशन नहीं मिला। सिलेबस में पढ़ाई नहीं हो रही है। इतने बड़े संख्या में शहादत दिए यादव, और यादव का सिलेबस में नहीं है, तो बच्चे कैसे जानेगा? बच्चे की तो पढ़ाई नहीं होती है। अब पढ़ाई जब नहीं तो बच्चे कैसे जानेगा उसमें? इसलिए यादवों का जो सेवा है देश के प्रति, सिलेबस में आपका जो यानी नाम नहीं आ पाया, तो ये किसकी कमी थी? एक कमी इसको कहा जाए तो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, जो सिलेबस बैठे बैठे सीबीएसई बोर्ड तैयार करते हैं वहां बिहार बोर्ड, तो उन लोग की गड़बड़ी है। और गड़बड़ी है तो उसमें हम लोग का भी दोष है कि हमारे बाल बच्चा पढ़ लिख करके उस ओहदे पर नहीं गए जहां सिलेबस तैयार होती है, और उस ओहदे पर जाते तब तो पढ़ाई होती। एक नहीं, एक रेजांगना के बारे में नहीं, ऐसे 50 सैकड़ों हजारों ऐसे वीर हैं जिनको सिलेबस में पढ़ाई नहीं होती है, उनकी बात की दबा दिया गया। तो बात आज देश के अंदर में मीडिया प्रकाशित किया है, पूरा जो नहीं भी हो रहा हो भी रहा है उसको प्रकाशित किया जा रहा है सुचारू मीडिया। तो मीडिया प्रकाशित कर रहे हैं, तो कोई भी चीज एकजुट होकर के हमारे बच्चे उस पद पर जाएंगे तब यहाँ लागू होगा। अभी संभव नहीं है। हम लोग पढ़ाई की ओर अग्रसरित कर रहे हैं बच्चे को। अच्छा सर, ये हम आपसे समय से जो है खलबला हट की तरह जो है आ रहा है। मामूली सा एक नेता वोट के लिए जाता है तो सैकड़ों हजारों वोट बटोर लेता है, और आपके यादव जब लालू प्रसाद यादव को वोट देने की बात आती है तो मैं तो अभी भी कहूंगा जो 60% यादव लाठी लेकर के खड़ा हो जाते हैं। लेकिन इस चीज के बारे में क्यों नहीं? इस चीज के बारे में यादव तो सब जाति की रक्षा कर रहे हैं। लालू यादव आए तो लालू यादव को सरल भाषा का लोग समझे, और लालू यादव के टाइम में
उनके टाइम में शोषित जितने भी लोग थे एकजुट होने के काम किए, जिसके पीछे रीजन है दरोगा बाबू मुख्यमंत्री बने बिहार के, उनको चलने नहीं दिया गया जबकि विद्वान आदमी थे। उनके बाद भी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आए, वो भी यादव टाइटल उनका है लेकिन मंडल टाइटल है, यादव है, उनको भी चलने नहीं दिया गया। और उनके एंट्री में नारा लगा दिया गया, गाली गलौज किया गया, जो शूद्र बना है फलना, तब गंगा में आग लग गई। अच्छा सर, और कहेंगे और कर्पूरी ठाकुर जी आए तो उतने बड़े विद्वान आदमी के दशा कर दिया गया। अब भांति भांति प्रकार का अवहेलना वाले शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो लालू यादव उसके बाद आया। तो लालू यादव जितने शोषित व्यक्ति जो थे सबको एक सूत्र में जैसे फूल बिखरा हुआ रहता है और एक सूत्र में माला बना दिया जाता है, वैसे माला बना दिया गया। और लालू यादव के बाद सब माने और सब किए, कर भी रहे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें कमी कहां पर आता है सर? कमी आता है कि हमारे समाज में शिक्षित लोगों की संख्या कम है जनसंख्या के आधार पर, और कम है तो वो लोग भटकेंगे ही। शिक्षित लोगों की संख्या कम है उसमें लोग भटकेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको नॉमिनेट कर देगा, पद दे देगा, तो वो अपना ही समाज का वोट मांगना शुरू कर देगा, काटना शुरू कर देगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि हम किस पद पर हैं और कहां से हम मेरा संबंध है और कहां हम ज्वाइन करेंगे। इस सारे चीज को हम छंद में बोल रहे हैं, किसी का नाम नहीं रख रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि इतने मास लेवल में जाती है और इतने मास लेवल की जाति का अहिरेंजमेंट आज तक स्वीकृत नहीं हुई। रेजांगना शहादत दिवस को आज तक लोग समझे नहीं, समझ रहे, बहुत कम समझ रहे हैं। तो पूरे देश को समझाने के लिए आप जैसे लोगों को सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया में है, निष्पक्ष भाव से मीडिया आप चलाते हैं, तो आप कोऑपरेशन कीजिए। हम लोग भी कोऑपरेशन में हैं और पूरे देश को संवाद दे रहे हैं कि पूरे देश एकजुट पहले हो, पहला काम करे कि अपने बच्चे को शिक्षा पर ध्यान दे, और शिक्षा पर ध्यान यही देंगे उनका आगे की विकास होगी और सब लोग समझेंगे, पूरा मास लेवल में लोग समझेंगे। जी, तो ये थे हमारे यादव महासभा के जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव जी, जिन्होंने अपनी विवेक से यादवों को इस सभा को मजबूत करने के लिए आह्वान व अपील किए हैं। तो हम जाते जाते कैमरामैन से कहना चाहेंगे, एक झलक थोड़ा सा नजदीक से यहाँ लीजिए, यादवों को दिखाइए अहिरधाम, जहाँ पर सैकड़ों यादवों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। तो सर, हम लास्ट क्वेश्चन, सब तक न्यूज JKY की आवाज के श्रोताओं को आप जाते जाते क्या संदेश व्यक्त करना चाहेंगे? जी, ये सब तक न्यूज चैनल जो आपका है, JKY की आवाज आपका जो है पूरा कंप्लीट है, निष्पक्ष भाव से आप चैनल को चला रहे हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछना था निष्पक्ष भाव से पूछे हैं। इसलिए तमाम देशवासियों को जो चैनल को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, सबसे मैं अपील कर रहा हूं कि आपका चैनल अच्छे से देखें, सब्सक्राइब करें और आगे जो भी चैनल पर जाता है कार्यक्रम सबको अच्छा से सराहे और देखें। जी, तो हमने अपनी विवेक के बदौलत आप तक इन सबों की आवाज को पहुंचाने का कार्य किया हूं। आप पूरी न्यूज को गंभीरता से देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर देंगे। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। इसके लिए जय हिंद।